हेलो बच्चों। आज नया टॉपिक समझेंगे आपके एक्सरसाइज 1.3 के लिए, जिसमें सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट्स और इसके आगे जो भी डिफिनीशंस आएंगे या टॉपिक्स आएंगे वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जितने सारे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अगर सीक्वेंस वाइज देखें, लेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने उसमें ऐड किया हुआ है, तो वो जो भी लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आएंगी और आप बेहतर समझ पाएंगे और अपने एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना यह सेशन कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है सबसेट होता क्या है। तो पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको एक सेट मिल गया एक्स, सेट एक्स, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। ठीक है, और दूसरा एक मिल रहा है, ये सेट एक्स है, क्या है ये? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, है ना, आपके स्कूल के जितने सारे बच्चे हैं उनका ये सेट है। ठीक, और वाई क्या है? वाई है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, ये सेट है जो आपके क्लास के बच्चों का है ना। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, और यहाँ क्या है? क्लास। मतलब जो आपका स्कूल है उस स्कूल का जितने सारे बच्चे हैं उन सारे बच्चों में जो आपका क्लास है वो भी एक होगा, है ना। ये जितने सारे क्लास जो आपके स्कूल में हैं उन सारे बच्चों का एक कलेक्शन होगा। तो जो टोटल कलेक्शन होगा वो आपके स्कूल के बच्चों का होगा, उसमें से ये एक आपके क्लास के बच्चों का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो आपके क्लास के बच्चों का कलेक्शन है वो क्या है? इस पूरे का एक पार्ट है ना। ये जो पूरा है इस पूरे का एक पार्ट है, तो जो टोटल है इसको हम तो सेट बोलेंगे, और इसी का जो पार्ट निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेट है, जैसे कि आपको सेट ए दिया है, इस सेट ए का जितने सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जैसे ये एलिमेंट हैं, और एक सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट 1 या एक ही एलिमेंट है 1 है। ठीक है, तो ये 1 सेट बी का जो एलिमेंट 1 है वो सेट ए में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बी है वह ए का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, मतलब कि बी का जो एलिमेंट है वो ए में होगा, है ना, उसमें है, इसलिए बी क्या है? ए का सबसेट है। ठीक, अब इसको कैसे बोलेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी बातें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होगा, वो सारी बात सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आपका सबसेट है। कंसीडर ए एंड बी टू बी टू सेट्स। अगर कोई हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, तो जनरली ये जो बातें हैं ये भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं एक और सेंटेंस आपको दे रहा हूँ कि अगर सेट ए है और सेट बी है, दो सेट हैं, तो या तो आप ए को बोलें या बी को बोलें कि उस बी में अगर ए के सारे एलिमेंट हैं, इस बी में ए के सारे एलिमेंट हैं, तो ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। ठीक है, इट मीन्स अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ every elements of A if every elements of A is also an elements of B। मतलब A के जो भी एलिमेंट्स हैं वो B में होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि A जो होगा वो A
इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। या फिर अगर ऐसा कुछ है जैसे एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, ये बातें आप क्लियरली समझ लीजिए कैसे इसको बोलना है, कैसे इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये आपको ऐसे भी मिल जाता है ना, जो बातें अभी आपको दिख रही हैं। ठीक, तो ये आपका दोनों सेम ही बातें हैं, इससे आपको घबराना नहीं है। ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ये भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, दोनों सेम बातें हैं। ठीक, अब यहाँ ये चीज़ समझनी है कि एक वर्ड आता है ये इम्प्लाइज, तो कभी कभी इम्प्लाइज और नॉट इम्प्लाइज भी होंगे, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले सबसेट को एक दो एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर आपको एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि सेट ए है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 और 4 हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोल सकते हो? ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में है ना, तो क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, अब इसके बाद कोई एक और सेट लेते हैं, चलिए सी लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक आपका सी है, ठीक है, तो सी के जो एलिमेंट्स हैं आप 1, 5 ले लीजिए। ठीक है, ये कॉमा है, ये आपका 1 है और ये 5 है। एक और सेट हमने बी लिया कोई, जिसमें हमारा यही वाला आप ले लीजिए 1, 2, 3 और 4 है ना, इसका 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो सी है ना, इसके तो एलिमेंट्स इसमें मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा। अगर एक मिल रहा, कोई एक एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स अगर मैच हो रहा तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो अभी फ़िलहाल ओवरलैपिंग सेट तो हमें पढ़ना नहीं है, अभी सबसेट पढ़ रहे हैं, तो सबसेट के बारे में ही समझते हैं कि इसके सारे एलिमेंट हमें इसमें मिलने चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होगा? सी ये इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये होगा, है ना। क्या बोलेंगे? सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये बोलेंगे इसे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब इसके लिए एक सिंबल भी आता है, तो इसी को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट वाला मैं लाना चाह रहा हूँ, ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ तक। तो इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो गया, चलिए। ये जो आपका है ए सबसेट ऑफ बी, तो इसके लिए एक इम्प्लाइज वर्ड भी आता है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं ना, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि अगर ए कोई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, तो वह ए बी में भी बिलोंग करेगा। ठीक, ये बातें आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको रीडिंग कैसे करते हैं, इस पूरे बात को? ए रीडिंग कैसे करेंगे? इसको रीडिंग के लिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट, ये जो छोटा स्मॉल ए है ना, एलिमेंट की बातें स्मॉल ए की होती हैं। ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए implies that, यहाँ पे क्या है? implies that A is also an element of क्या होगा ये? B। यही बातें हमने बोली क्या? A is सबसेट ऑफ B। अगर ये है तो इसका क्या मतलब है? इफ
A is an element of A implies that A is also element of B। इस बात को हमने ऐसे लिखा है कि जो ये सिंबल है जैसे ये लिखा है इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा होगा कि यदि ए बी का सबसेट नहीं है ना, तो जब सबसेट नहीं है तो मैंने क्या किया था, कटम लगाया था ना, ऐसे करके ये ऐसे कटम लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा ही करेंगे ना। तो चलिए देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल जिसमें कि वह उसका सबसेट नहीं है। जैसे देखिए, अगर ऐसा है कि एक सेट ए है हमारा जिसमें है 1 और 2, ठीक है। एक सेट बी है, इसमें लेते हैं 1 3 5, ठीक। अब देखिए यहाँ इम्प्लाइज वाली बातें ही होंगी, जैसे हमें ए वाला शो कर रहे थे वैसे यहाँ पे 2 इसमें तो है नहीं, बट ए में तो बिलोंग्स कर रहा है ना। डज नॉट यहाँ पे क्या है, डज नॉट इम्प्लाई 2 बिलोंग्स टू बी। या तो ऐसे लिखिए या इसी को आप ऐसे लिखिए, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक। या तो आप एम्प्लॉय के लिए कटम कर लीजिए, या तो आप साइलेंट जो था बिलोंग्स टू वहाँ पे ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें कर सकते हैं, या तो ये दिखा दीजिए या फिर ये दिखा दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ये ए जो है इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो बी में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझना है कि अगर ऐसे एलिमेंट हैं जिनके दोनों वैल्यू मीन्स, अगर ए का एक कोई सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 है और एक बी है जिसका एलिमेंट सेम 1 2 है, ठीक है, तब क्या होगा। तो यहाँ पे तो ये बातें क्लियर है हमें कि ए इज सबसेट ऑफ बी होना ही है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है ना। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए, ये भी होगा ना, क्योंकि इसके एलिमेंट की बात करें तो ये भी ए में है। अगर ऐसा होता है कि दोनों के दोनों का एलिमेंट मिल रहा हो तो उस कंडीशन में हमारा डबल इम्प्लाइज मिलता है इस तरह का, ठीक। और इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, जहाँ डबल इम्प्लाइज होता है वहाँ पर इफ एंड ओनली इफ ये वर्ड आता है। इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है, डबल इम्प्लाइज के लिए। तो ये बातें भी आप क्लियर रखेंगे कि जब ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए मिल रहा, इसका मतलब होगा कि ये दोनों इक्वल सेट हैं। इक्वल सेट मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप क्लियर रखेंगे अपने माइंड में कि जितने सारे जो भी वाइड सेट हैं, नल सेट, जैसे फाई है तो फाई या ये एम्प्टी सेट, नल सेट जो बोलते हैं, तो ये हमारे कोई भी सेट है उस सेट का ये एलिमेंट होता है, मतलब उसका सबसेट होगा, है ना। कोई भी सेट हो उसमें फाई ये रहता ही है, ठीक है। जितने सारे सेट होंगे, ए हो बी हो सी हो, सब में फाई तो मिलना ही है। बट वो बातें जो मैंने आपको बोला था ये नहीं मिलता, ये एक सेट है तो ये सेट का ये एलिमेंट है फाई, यहाँ नहीं, हमें फाई जहाँ पर मिल रहा, नल सेट मिल रहा, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय हिंदी में जो बोलते हैं, तो ये किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। या फिर एक और बात समझेंगे कि कोई भी एलिमेंट जैसे कि ए है तो ए क्या होगा कि वह खुद का भी सबसेट होता है ना। अगर सेट ए है तो वह ए का भी सबसेट होगा, मतलब खुद का वो सबसेट होता है। इट मीन्स एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। ये बातें आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मिल रहा है आपका, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा आपका सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो उसको कंप्लीट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल के बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। जैसे कि हमारे पास क्यू है, रेशनल नंबर, ये सारे सिंपल मैंने आपको बताया है ना। द सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है? द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक। और एक सेट है आपका आर, तो आर क्या है? ये रियल नंबर है ना। द सेट ऑफ रियल नंबर, तो मैं बस नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना है कि ये क्यू है रेशनल नंबर और आर क्या है? रियल नंबर। तो क्यू इज सबसेट ऑफ आर, ये होगा। रियल नंबर में हमारे दोनों नंबर मिलते हैं ना, रेशनल और इरेशनल दोनों मिलेंगे। रियल नंबर के ही ये पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। इरेशनल को टी से डिनोट करते हैं और रेशनल में आपको पता है कि जितने सारे पी बाई क्यू के फॉर्म मिलेंगे वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। इसमें इंटीजर जो निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिलती हैं, या फिर जितने भी फ्रैक्शंस मिलते हैं, या टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग, जितनी वैल्यू मिलेंगी टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग का मतलब जैसे 1/9 है ना, 0.999 जो होता है, या 111 आता है, ऐसा कुछ। तो ये जितनी सारी जो भी टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू मिलेंगी वो हमारे इस रेशनल के पार्ट हैं। अदरवाइज जो बचे कि जो रेशनल नहीं है वो सारा इरेशनल होता है, जिसमें √2, √3 इस तरह की जो वैल्यू आती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको छोड़कर। तो अगर ऐसा मिलता है, या इसके अंदर क्यू के अंदर हमारे जेड है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इस तरह के जो भी नंबर मिलेंगे तो वो जो छोटी वैल्यू उधर आती जाएंगी वो सारे इनके क्या होंगे? सबसेट होंगे। और ये दोनों भी क्या है? क्यू इज सबसेट ऑफ आर और टी इज सबसेट ऑफ आर, क्योंकि ये दोनों भी इसी के पार्ट हैं, है ना। ये रेशनल नंबर के ही ये दोनों पार्ट हैं। तो इस तरह ये आपका रेशनल नंबर क्या होगा? ये रियल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है। या फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलिए कोई और एग्जांपल की कोशिश करते हैं समझने की। जैसे आपका एक सेट ए है, कोई, है ना। सेट ए है, ये क्या है? द सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 56 ले लेते हैं। चलिए डिवाइजर ऑफ 56 के जितने सारे डिवाइजर हैं, है ना। और एक सेट लेते हैं कि कोई बी सेट है जो कि प्राइम डिवाइजर है, ठीक है। प्राइम डिवाइजर ऑफ 56, यहाँ पे ऑल डिवाइजर हो गए 56 के, जिसमें क्या मिल सकते हैं? अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1 है, 2 है ना, 3 से नहीं कटना है, 4 से कटेगा, 7 होगा, 8 होगा, 14 होगा, ठीक है। इसके बाद 28 होगा, और 28 के बाद ये हटा देता हूँ, एक 56 होगा, ठीक है। तो इतने सारे इसमें आ गए। और प्राइम की बात करें तो प्राइम में हो जाएंगे 2, 7, और 7 के बाद और कोई नहीं है, ठीक है। 2 और 7 ही होंगे, ठीक। तो अब 2 और 7 जो है वो इसमें भी है ना। इसका मतलब क्या है कि B इज सबसेट ऑफ A होगा, ठीक है। इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, इसको भी सुधारने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। एक कोई सेट है हमारा, सेट ए है, ठीक है। इसमें मिल रहा AEIOU, ठीक। और एक कोई सेट लेते हैं जिसमें बी है, ABCD, ठीक। अब इसमें आपको क्या लगता है कि ये सेट ए का कोई वैल्यू इसमें मिल रहा? ए तो मिल रहा और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये टोटली सेट इसमें मिलता या ये वाला सेट इसमें मिलता तो आप उसको सबसेट बोल सकते हैं, लेकिन नहीं मैच हो रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बी को शो करना है, कि बी को शो करें कि ए का वो सबसेट है या नहीं है, तो क्या होगा? बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, या अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है।
जिसकी बातें पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बता देना है। ठीक, अब ऐसा कुछ है कि अगर दो सेट हैं, ये बातें आपको क्लियर रखनी है। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूँ, ये टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। लेट देयर आर two sets A and B, two sets A and B, अब इसमें क्या है, A is subset of B and A not equal to B। अभी आपने देखा था कि A equal to B, A is subset of B था और B is subset of A था, तो उस कंडीशन में क्या मिला था, A equal to B मिल रहा था। लेकिन इस कंडीशन में अगर ऐसा होता है, वहाँ अगर दोनों इक्वल होता कि A is subset of B और B सबसेट ऑफ A अगर होता तो वो दोनों इक्वल सेट होते, है ना। बट अगर ऐसा नहीं है, A इज सबसेट ऑफ B है और A नॉट इक्वल टू B है, तब क्या होगा, आप A को क्या बोलेंगे, A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और B को क्या बोलेंगे, एंड B इज कॉल्ड सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, ये दो बातें होंगी। आपको क्या मिल रहा है कि दो सेट हैं ए और बी, ए सबसेट ऑफ बी है ना, और ए नॉट इक्वल टू बी है, तब क्या होगा, ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी क्या होगा, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, ये बातें क्लियर रखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वैल्यू लिखनी है तो ए की वैल्यू आप लिख लीजिए, जैसे आपको ए मिल रहा है 1 2, और अगर बी सेट है आपका 1 2 और 3। ठीक, तो ए की वैल्यू, ए का एलिमेंट हमें 1 2 मिल गया, 1 और 2, और बी का है 1 2 3, तो यहाँ ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो वैल्यू है यहाँ पे, जो भी इसके एलिमेंट होंगे, तो इस सेट को जब इससे हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि इसके जो भी एलिमेंट हैं वो बी में टोटली हैं। ठीक है, और बी को क्या बोलते हैं, बी ए का क्या होगा, सुपर सेट कहलाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमें बी में मिल जाने हैं। ठीक है, चलिए तो अब जल्दी से आपका एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं आपके चैप्टर 9, एग्जाम्पल 9 से ये स्टार्ट है, तो चलिए इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वैसे एग्जाम्पल आपके बुक में होगा तो उससे आप उसका हेल्प ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूँगा जो आपको मिल जाए। ठीक है, तो हमें शो करना है कि कौन सा सबसेट है इसमें। ठीक, आपका एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9 में आपको एक 5 दिया है। ठीक है, इसके बाद ए की वैल्यू दिया है, ए क्या है 1 3 है। इसमें सबसेट बताना है कौन किसका वैल्यू है या नहीं है, तो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। बी का दिया है वैल्यू 1 5 9। ठीक है, सी दिया है, सी यहाँ लिख लेते हैं, सी आपका है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाई क्या है भाई, फाई बी के लिए पूछा है। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि फाई क्या है, जितने सारे एलिमेंट हैं उन सब का सबसेट होगा, तो ये तो सबसेट होगा ही। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दिया है, ए और बी का कंपेयर किया हुआ है कि ए और बी में क्या होगा। तो ए में देखिए क्या वैल्यू है 1 3, बी में क्या है 1 5 9, 3 तो है नहीं, इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड आपका दिया हुआ है ए और सी का, तो ए और सी में बताना है कि क्या होगा इन दोनों में। तो ए में दिख रहा है 1 3 और सी में दिख रहा है 1 3 है, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ सी होगा,
और 4 देखिए, 4 में क्या दिया है, बी और सी में कंपेयर करना है। इसमें क्या बताना है, सबसेट है या नहीं है। तो बी का जो एलिमेंट है 159 वह सी में 159 है, तो मिल रहा है ना। तो ये भी क्या है, बी सबसेट ऑफ सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें आपको क्या मिल रहा, एग्जाम्पल नंबर 10 है, एग्जाम्पल 10 है आपका ए बी, ये दो वैल्यू दिया है ना। ए दिया है आपका AEIOU और बी दिया है, बी है आपका ABCD, ABC और D। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इज ए सबसेट ऑफ बी इफ नो वाई, है ना। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि इन दोनों में कोई बातें तो मैच नहीं हो रही, है ना। मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें ए मिल रहा, अदरवाइज और कुछ तो मिलने वाला नहीं है। तो अगर ये टोटली इसमें मिलता तो हम बोलते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी होता, है ना। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा है नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है, वो चीज़ें हमें दिखानी है कि इसमें से कोई एक एलिमेंट दिखाएंगे जो कि हमारे बी में नहीं है। ए तो है, ए के बाद कोई और एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे हमारा ई है, तो ई बिलोंग्स टू ए बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये चीज़ ही बता देते हैं, देन हम शो कर सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा क्या पूछ रहा है, इज बी अ सबसेट ऑफ ए, तो ये भी नहीं होगा। तो पूछ रहा है क्यों, उसको भी बता देते हैं। चलिए, अगर बी की बातें हैं तो बी में ए तो मैच कर रहा है, इसके बाद बी मैच नहीं हो रहा है इसमें, तो बी को ही लिख लेते हैं कि बी बिलोंग्स टू बी बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो क्या होगा, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है आपका 11, इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं आज ही। आपका एग्जाम्पल 11 है, let A, B and C be three set if A belongs to B and B is subset of C, is it true that A is subset of C if not give an example। तो क्वेश्चन अगर आपने देख लिया या मैंने पढ़ लिया तो वही चीज़ें हैं। मैं आपको इसका एक्सरसाइज एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जो बातें ऐसी हो सकती हैं कि अगर हमने कोई वैल्यू लिया, जैसे लेट ए एक सेट है जिसका वैल्यू हमने ले लिया 1, ठीक है, और एक हमने बी ले लिया। तो बी के लिए हम क्या लेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला है, ए बिलोंग्स टू बी, ए का जो एलिमेंट्स है वो हमें बी में बिलोंग कराना है। तो बी के लिए हम क्या लेंगे, ये पूरा सेट को ही लेना है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब अगर सी की बात है, जो बताया है ए बिलोंग्स टू बी बोला है और बी इज सबसेट ऑफ सी बोला है ना। बी इज सबसेट ऑफ सी है। ठीक है, तो हमें देखना है ए इज सबसेट ऑफ सी हो रहा कि नहीं हो रहा। तो सी के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसा वो बोला उसके अकॉर्डिंग। ये बी वाले से ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए, ये बातें तो फर्स्ट के लिए बोला था कि ए क्या है, बी में बिलोंग्स कर रहा है, तो बी में है। ठीक है, अब वो चीज़ें जैसा वो क्वेश्चन में पूछा है वैसा हमें उसका एग्जाम्पल देना है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए का जो ये 1 एलिमेंट है, वह 1 एलिमेंट हमें सी में तो नहीं मिल रहा। सी में क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा एक सेट मिल रहा है। ठीक है, ये तो सेट है, ये सब जो लिखा मिलता है। मैंने आपको फाई के बारे में भी बताया था कि इस तरह जो मिल रहा है ये क्या है, ये सेट है। ठीक है, ये सेट है। अगर इस तरह लिखा मिलता कि 1 है, 2 है, 3 है,
तो ये 1 2 3 ये इसके एलिमेंट होते हैं, लेकिन इस तरह अगर लिखा हमें इसके अंदर मिल रहा तो ये एक अनदर सेट है। ठीक है, अभी आगे हम लोग इसी बात को पढ़ेंगे कि कितने सारे सबसेट उसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, आगे अभी जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे उसको। अभी फिलहाल आप इस बात को समझिए कि सी के लिए ये वैल्यू दिया है, तो अब इसको हम ऐसा शो कर सकते हैं, है ना, कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, जैसा उसमें पूछा है। ठीक, अगर ये ऐसा होता सी की वैल्यू कि ये 1 2 3 होता, तो यहाँ पर ए सबसेट ऑफ सी होता, है ना, क्योंकि 1 इसमें है 1 इसमें भी है, तो इसमें ए का जो एलिमेंट्स है वो सी में मिल जाता, तो ये होता। बट इस कंडीशन में अभी ऐसा तो नहीं है, हमें इस तरह से शो करना था जो उसमें दिया है कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक एग्जांपल देना था, तो ये हमने ऐसा शो कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब जानने की कोशिश करते हैं। आपका सबसेट है, सबसेट ऑफ ऑफ रियल नंबर, इस बात को समझेंगे। तो सबसेट कितने सारे बनेंगे रियल नंबर में, कैसे कैसे होंगे, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, आपको ये क्लियर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। जेड क्या है, ये आपका इंटीजर है। क्यू क्या है, रेशनल नंबर। और इरेशनल, इसके लिए हम टी दिखाते हैं। ठीक है, तो क्यू के लिए भी आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना। रेशनल नंबर के लिए जो आपको पता है, जेड के लिए आपके इंटीजर्स आ गए, जैसे आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप आगे बढ़ जाइए। नेचुरल नंबर आपको पता है, 1 है 2 है 3 है 4 है, डॉट डॉट 3 डॉट ही देना था। टी की बात करें तो एक्स जो होगा वो रियल नंबर होगा, बट डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ऐसा आप इसको शो कर सकते हो लिखने के लिए। एक्स क्या है, रियल नंबर, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ये रियल नंबर के लिए आप शो कर सकते हो। अब इसमें जो बातें बतानी है कि एन क्या है, एन इंटीजर्स का सबसेट है, क्योंकि इंटीजर में हमें -2 -3 -1 यहाँ तक ये सारी वैल्यू निगेटिव वाले भी नेचुरल नंबर आते हैं और पॉजिटिव वाले भी आते हैं। तो पॉजिटिव वाले हमारे नेचुरल नंबर तो हैं इधर, इसका मतलब इस जेड का ये सबसेट है ना। एन क्या है, जेड का इंटीजर का सबसेट है। इसके बाद और आगे बढ़े तो इंटीजर ये हमारे क्यू का सबसेट है, और अगर आगे बढ़ें तो क्यू क्या है, आर का सबसेट है। ठीक है, या फिर टी ये आर का सबसेट है। ठीक है, अगर हम ऐसी बात करें कि नेचुरल नंबर हमारे टी में हो या फिर नेचुरल नंबर टी का सबसेट हो, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर में आता है। तो यहाँ पर ये इज नॉट सबसेट ऑफ टी होगा। तो ये रही कुछ बातें जो कि रियल नंबर से रिलेटेड थी। अब एक और जानने की कोशिश करेंगे इंटरवल की। इंटरवल ये बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। तो इंटरवल एज सबसेट कि रियल नंबर में कैसे इंटरवल्स को हमें लिखना है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है इसको, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, इसको अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, जैसे हमें एक मिल गया, कोई से एक सेट ले लिया हमने, सेट ए है, वो क्या है, एक्स है, सच दैट एक्स और ये बी। ठीक, तो यहाँ पर जब भी ये वैल्यू मिल गई, ये चीज़ को आप समझिएगा कि यहाँ एक्स के बाद ये डायरेक्ट आपको ये वैल्यू मिल रही है ना। जो एक्स है वो इन्हीं दोनों के बीच की वैल्यू है। अगर यहाँ मिलता है एक्स सच डेट एक्स और इसके बाद कुछ कंडीशन होता है तो वहाँ वो चीज़ें क्लियर होती है, लेकिन यहाँ क्या है, एक्स जो है वो इन्हीं दोनों के बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो ये अभी जो सीधे सीधे बातें जो दिख रही हैं वो क्या है कि इन दोनों के जो बीच की वैल्यू है, बिटवीन होता है ये ए एंड बी। जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज द नंबर बिटवीन
ए एंड बी। बट ये चीज़ें समझना है कि ये अगर ये सिंबल लगा है तो इन दोनों का ये ओपन इंटरवल होगा। ये क्या होगा? ये ओपन इंटरवल। इंटरवल ही हमें समझनी है कि इंटरवल कैसे होता है। अगर नंबर लाइन पे हमें शो करना है तो नंबर लाइन पे इसको हम ऐसा शो करते हैं जैसे x बिलोंग्स टू ए बी। ये ब्रैकेट को आप ध्यान से समझेंगे, जो ब्रैकेट है ना स्मॉल ब्रैकेट, इसी को ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई हमारा नंबर डिजिट है कि x है, x बिलोंग्स टू 1 2, तो ये ओपन इंटरवल कैसे शो करेंगे? ये आपका नंबर लाइन, इसमें ये आपका 1 और ये आपका 2। ठीक है, तो ये इसको इंक्लूड नहीं करना है, ये दोनों क्या होंगे? एक्सक्लूड होंगे। ठीक है, एक्सक्लूड करने का मतलब ये जो डॉट बनाएंगे वो डॉट क्या होगा? वो ब्लैंक होगा, मीन्स खाली होगा। तो हाँ, ब्लैंक बोल सकते हैं। मतलब ये अगर मुझे पूरा लेना होता 1 को और 2 को तो मैं इसको पूरा डार्क करता, तो ये खाली रहेगा। ठीक है, तो ये खाली गोला बनेगा। इसका मतलब 1 और 2 को हमें नहीं लेना है, उनके बीच के जितनी सारी जो वैल्यू हैं ये सारी वैल्यू लेनी है जो कि इनफाइनाइट होंगी। ठीक, ये तो ओपन इंटरवल था। अब कुछ क्लोज इंटरवल देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्लोज इंटरवल क्या होगा? तो क्लोज्ड इंटरवल जो होगा इसको आप देखिए कि कोई एक सेट है, जैसे कि हमने बी ले लिया। बी के लिए क्या है? एक्स सच दैट ए इज लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल बी, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो चीज़ देख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो ए और बी दोनों क्या है? इसमें इंक्लूड है। ठीक है, दोनों इंक्लूड है का मतलब क्या? एक्स बिलोंग्स टू, अब यहाँ ए बी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे बिग ब्रैकेट जैसा लिखते हैं वैसा। तो ये क्या होता है? क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, बिग ब्रैकेट जो होता है उसको आप तो जानते ही हैं, उससे आप वाकिफ़ हैं, तो उसी को समझते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या कि जैसे अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना होगा तो यहाँ पे ये पूरा मैं डार्क करूँगा कि ये 1 और 2 को लेकर उसके बीच का ये पूरी वैल्यू है जो कि इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, रियल नंबर को हम शो करें यहाँ पे, तो रियल नंबर के सारे यहाँ पे कंसेप्ट चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ जो कि अगर एक तरफ ओपन इंटरवल आता है और एक तरफ क्लोज आता है तो वो कैसा होगा, है ना? उसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा अगर कोई वैल्यू मिल रहा है आपको, है ना, कोई एलिमेंट है एक्स का जो ऐसा मिल रहा, एक्स सच दैट ए लेस इक्वल एक्स लेस बी, अगर ऐसा मिल रहा तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे तो क्लोज है और यहाँ पे क्या है? ओपन है। मतलब ए इसमें क्या है? इंक्लूड है। ठीक है, और बी क्या है? एक्सक्लूड है। ठीक, मतलब क्या कि अगर आप इसको नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं तो यहाँ पर ए क्या है? इसमें इंक्लूड है। या तो अगर 1 2 आप ले लीजिए, तो मैं एक एग्जांपल वैसा 1 2 का ही दे रहा हूँ कि अगर 1 2 का ऐसा वैल्यू कहीं लिखा हुआ मिल जाता है जिसमें आप ये समझिए 1 है, ये आपका एक्स सच दैट 1 है और ये एक्स है और ये 2 है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या दिखाना है? ये एक्स जो होगा वो ऐसा होगा 1 और ये हो जाएगा 2। इधर क्या है? ओपन और इधर क्या है? क्लोज। तो इसके लिए जब भी आप शो करेंगे तो यहाँ पे खाली रहेगा और यहाँ पे ये डार्क रहेगा, मतलब 1 इसमें इंक्लूड है और यहाँ पर 2 क्या है? एक्सक्लूड है। ठीक, तो इसको ऐसे शो करना है। अगर कोई और सेट लेते हैं, जैसे हमारा डी सेट है और डी सेट में क्या मिल रहा? एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स एंड लेस इक्वल बी, अगर ऐसा मिलता है तब क्या होगा? तब इस बात को आप समझेंगे कि अगर यही वैल्यू हमें 1 और 2 की होती तो हम ऐसे बिलोंग्स करते, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या होगा? ए और बी, यहाँ क्लोज है और यहाँ ओपन है। या अगर 1 2 का ऐसी बातें होती तो इसको आप नंबर लाइन पे ऐसे शो कर सकते हैं
ठीक है, ये आपका नंबर लाइन, और इसमें ए क्या है, ओपन है, और ये क्या है, ये क्लोज है। ठीक है, 1 ओपन है और 2 क्या है, यहाँ पर क्लोज है। अब एक बातें बहुत बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो मैं बताता हूँ। ये नहीं समझना है कि इसमें ये सारी वैल्यू हमें लेनी है। ठीक है, ये सारी वैल्यू होंगी, 1 को छोड़कर 2 इंक्लूड है, और यहाँ 1 इंक्लूड है, और ये सारी वैल्यू है। ठीक है ना, इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू इसमें मिलेंगी, क्योंकि ये रियल नंबर की बातें हो रही है। हाँ, इसमें जब इन्फिनिटी आता है तो उसमें कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे कि इनफाइनाइट वाली क्या दिक्कत होती है बच्चों की। जैसे जब भी आपको लिखने को मिलेगा, तो जैसे प्लस इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी, तो इसको बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ये क्लोज करते हैं। तो ये क्लोज नहीं करना है, क्योंकि जब भी इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा ओपन में ही होती है। ठीक है, ये हमेशा ओपन इंटरवल ही होगा जिस तरफ भी आए। अगर कोई नंबर के साथ भी मिल रहा है, जैसे कि ये -2 से लेकर 2 तक, तो यहाँ क्लोज आप कर सकते हैं, बट इधर क्या होता है, हमेशा ओपन ही रहेगा। या अगर इस तरह का मिल रहा है कि 2 है और इनफाइनाइट है, तो इधर हमेशा ओपन रहेगा और इधर क्लोज कर सकते हैं, या इधर कुछ भी करिए। ठीक है, यहाँ के लिए ये नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब जानने की कोशिश करते हैं। आपका एक और टॉपिक बचा हुआ है, पावर सेट, इसको समझते हैं। ठीक है, पावर सेट है आपका, let A be set, then the set of all the possible subset of A is called the power set of A, is denoted by power of A, means PA. The number of components of power set is given by 2 to the power n. इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। पावर सेट ये क्या है, एक कोई सेट है हमारा, फॉर एग्जांपल सेट ए, और इसके एलिमेंट हैं 1 एंड 2। ठीक है, ये 2 एलिमेंट हैं। अब अगर हमें पावर सेट बताना है, पावर सेट ऑफ ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए, क्या लिखेंगे इसको, पी ऑफ ए। और ये क्या वैल्यू होगी, ये इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं 1 2, और इससे जितने सारे इसके सबसेट बनेंगे, है ना, 1 2 के जितने सारे सबसेट बनेंगे, वो सारे सबसेट ऑफ ए जितना होगा वो सभी हमें इसमें लेना है। तो इसमें एक हो जाएगा सेट ए, सेट 1, इसके बाद एक हो जाएगा सेट 2, फिर एक हो जाएगा 1 2, और एक हो जाएगा 5। ठीक, ये सारे हो जाएंगे। अब इसी के लिए एक वैल्यू भी आता है, जो भी आपको 2 to the power n दिख रहा था। तो पहले इसको डिफिनीशन समझने की कोशिश करते हैं। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ठीक है, डिफिनीशन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में भी आ जाए। द कलेक्शन ऑफ ऑल subset of all subsets of a set A is called the power set of A. It is denoted by PA। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी, अगर कोई सेट ए होता कि ऐसे हमारा ए एक ही एलिमेंट है, तो 1 या 2 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना रहता, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इसके सेट मिलेंगे, सबसेट, तो वो सबसेट को लिखने के लिए थोड़ा लंबा हो रहा, तो इसलिए मैं छोटा छोटा भी एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ। तो अगर कोई एक एलिमेंट है सेट ए का, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, तो पावर सेट जो बनेगा वो होगा, एक तो होगा 1 और एक होगा 5। ठीक है,
फाई सारे सेट का, मैंने बोला था ना कि जितने सारे सेट हैं उन सभी सेट का सबसेट फाई होता है। अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, नंबर ऑफ सबसेट कि उसमें कितना मिलेगा, किसी एक सेट का नंबर ऑफ सबसेट अगर फाइंड करना है तो वो वैल्यू होता है 2 टू द पावर n। मतलब n जो होगा ये इसका, जैसे हमने यहाँ क्या देखा कि इसका एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे एलिमेंट का वो नंबर है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, इस सेट में एलिमेंट 2 है, तो यहाँ अगर हमें फाइंड करना होता तो 2 टू द पावर n का मतलब 2 टू द पावर 2 करते तो हमें 4 मिलता, और ये आपको 1 2 3 4 आपको इसमें सबसेट मिल रहे हैं। तो ये सबसेट फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला है जिससे हम इजीली इसका नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि अगर कोई तीन कोई एलिमेंट हैं, ठीक है, और ये हमारा सेट ए है, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो क्या होंगे 2 टू द पावर n। इसका मतलब 2 टू द पावर 3 करेंगे क्योंकि हमें 3 एलिमेंट मिल रहे हैं इस सेट के। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब इसके जो सबसेट बनेंगे वो टोटल 8 होंगे। समझने के लिए एक बार लिख लेते हैं, चलिए। तो इसके जो सेट बन रहे हैं ये ए बनेगा, ठीक है, फिर बी बनेगा और सी, इसके बाद कंबाइन करके ले लेते हैं ए बी, ठीक है, इसी में मैं लिखता हूँ बी सी, ठीक है, बी सी के बाद सी ए बी सी, और एक होता है फाई। ठीक, इतने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 इसके सबसेट बनेंगे। ठीक है, अब एक और टॉपिक है लास्ट आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। इसको आप समझेंगे जब अभी कभी आप अगर कैनवस वगैरह यूज़ करेंगे या जो बॉक्स वगैरह मिलेगा तो उसमें आप इसको करेंगे, इसका यूज़ करना है, जिसमें कि ये टोटली वैल्यू आपका यू होता है। अब जिस भी यहाँ पे आपको सेट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अगर हमें बात हो रही है कि 1 2 3 4 कोई नंबर दिया है तो ये तो हमें नेचुरल नंबर लग रहा, तो इस टाइम में हमारा यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, या अगर कहीं बातें ऐसी मिल रही हैं तो यहाँ मैं इरेज कर लेता हूँ, एक बार फिर से एक फ्रेश पेज लेते हैं। चलिए, तो अगर कोई हमें बातें हो रही हैं कि होल नंबर है, तो होल नंबर के टाइम जो हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा वो यूनिवर्सल सेट अगर ये लास्ट 10 तक हो, 100 तक हो या जो भी हो, तो उसके लिए हमारा यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, यू, ये बन जाएगा होल नंबर, है ना। लेकिन अगर ये पूरा होल नंबर ही दिया है तो उससे बड़ी वाली वैल्यू की इंटीजर हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, या रियल नंबर बन जाएगा, तो उससे बड़ी वाली जो वैल्यू होंगी वही हमारी यूनिवर्सल सेट बनती हैं। रियल नंबर तो सभी के लिए होता ही है कि जितने सारे जो नंबर मिल रहे हैं तो उसमें रियल नंबर मिल जाएगा या जो भी है। जैसे कि आपके स्कूल की बातें हो रही हैं, तो आपके स्कूल में जितने सारे जो भी बॉयज़ हैं, ठीक है, जितने सारे जो भी क्लासेस हैं, तो उस क्लास के लिए अगर एक एक क्लास की बात हुई कि 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, 4 क्लास है ना, 5th का, 6th का, ऐसे 11th 12th 9th 10th जो भी क्लासेस हैं, तो उन सारे क्लासेस में जितने सारे बच्चे होंगे उनकी जब बातें हो रही हैं कि सबसे टॉपर क्लास जो रहा वो इस बार 10th रहा या 11th रहा, तो उसमें जितने सारे बच्चे हैं उन सब के लिए यूनिवर्सल सेट जो होगा वो हमारा स्कूल होगा, और बाकी उसमें जो क्लासेस होंगे उस क्लास की बातें होंगी जो कि उसका वो सबसेट बनेगा या उसका वो पार्ट बनेगा। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट हमको वो टोटल ओवरऑल की एक वैल्यू समझनी है जिसके अकॉर्डिंग हमें बातें मिलेंगी। ठीक, तो आई होप आप इजी वे में इतनी बातें तो लगभग समझ गए होंगे जितना मैंने बताने की कोशिश की, और इससे भी बेटर मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।